सुनील जी, खाटी बिहारी शुद्ध भारतीय। आप सभी प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी में संलग्न छात्रगण जो कि रेलवे, एसएससी या अन्य प्रतियोगी परीक्षा जिसमें सामान्य अध्ययन पूछा जाता है, उसके भूगोल विषय से मॉनसून पर मैं आपको एक व्याख्यान देने जा रहा हूं। अत्यंत रोचक, ज्ञानवर्धक शैली में आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। लाजवाब, आप इसको शुरू से अंत तक सुने, काफी फायदा होगा आपको। लेकिन एक बात मैं आपको कह रहा हूं कि समान प्रतियोगी परीक्षा के लिए है, इसका लेवल आईएएस और आईपीएस का नहीं है। तो चलिए बिना राग लपेट के पुनः, और लेकिन एक बात मैं आपको और भी कह देना चाहता हूं कि यदि आप सुनील जी खाटी बिहारी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो भैया मैं आपको पहले बतला देना चाहता हूं कि मैं गंभीर से गंभीर विषय को हास्य विनोद के अंदाज में पढ़ाना पसंद करता हूं। गंभीर से गंभीर विषय को हंस मजाक के साथ पढ़ाना पसंद करता हूं ताकि आपको सरल और सटीक भाषा में समझ में आ जाए। यदि आपको हास्य विनोद पसंद नहीं है भैया, आप मत सुनो इस वीडियो को, और यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो उसको अनलाइक कर दो। इस बार का विषय है मॉनसून। अभी मॉनसून का महीना है, भयंकर बारिश हो रही है, पूरे भारत में बारिश हो रही है। लग रहा है कि अब न तब बाढ़ आ जाए। मॉनसून आखिर है क्या, ये क्यों आती है, मॉनसून का क्या प्रभाव भारत पर होता है, मॉनसून का क्या महत्व है भारत के लिए, इन सब के बारे में बतला रहा हूं। पहला चीज आप जाने कि मॉनसून शब्द है, ये अरबी भाषा का शब्द है। किसका? तो अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द। यह अरबी भाषा में मॉनसून का अर्थ होता है कि मौसम के साथ हवा का रुख बदलती है, उसको ही मॉनसून में ही आप थोड़ा सा यदि अंदर तक जाए तो लगता है कहीं मौसम का जिक्र हुआ होगा। तो हवा जो मौसम के साथ अपने रुख बदलती है वो अरबी भाषा का शब्द है, यह अरबी भाषा से ही आया है। मॉनसून से इतने क्षेत्र प्रभावित होते हैं। भारत के लिए तो मॉनसून महत्वपूर्ण है ही। मॉनसून को तो कहा ही जाता है यदि मॉनसून ज्यादा भारत में या मॉनसून से ज्यादा भारत में वर्षा हो गई तो अतिवृष्टि कहते हैं। मॉनसून यदि नहीं आई समय पर और यदि मॉनसून कम आने के कारण वर्षा नहीं हुई तो उसको अनावृष्टि कहते हैं, सुखाड़ आ जाता है। तो हम ये कहते हैं कि भारत की जो कृषि है वो मॉनसून के साथ एक जुआ ही होती है। संतुलित यदि मॉनसून आया तो भारत में उपज जबरदस्त होती है। लेकिन मॉनसून सिर्फ भारत के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मॉनसून भारत के साथ श्रीलंका के लिए भी महत्वपूर्ण है, बर्मा के लिए महत्वपूर्ण है, बांग्लादेश के लिए महत्वपूर्ण है, पाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण है। इतने देशों के लिए यह महत्वपूर्ण है मॉनसून। अब हम देखते हैं कि मॉनसून इधर अरब सागर है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यह अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, ये भी जानते हैं, और यहाँ हिंद महासागर है, ये भी जानते हैं, हिंद महासागर, ये मालूम है सबको। अरब सागर ये मुंबई तटीय क्षेत्र में हम इधर अरब सागर कहते हैं। इधर हमारा पड़ गया केरला, पड़ गया गोवा, पड़ गया महाराष्ट्र, पड़ गया गुजरात, पड़ गया। इधर बंगाल की खाड़ी ले लीजिए जहां पर आंध्र प्रदेश पड़ा, तमिलनाडु का भी तट आता है, आंध्र प्रदेश आ गया, फिर उड़ीसा ले लीजिए, बंगाल ले लीजिए, ये सब आपको आता है बंगाल की खाड़ी। हिंद महासागर चले आइए नीचे, जहां पर आप रामेश्वरम से नीचे चलेगा हिंद महासागर। मूल रूप से मॉनसून में महत्वपूर्ण भूमिका अरब सागर की है और कुछ हद तक बंगाल की खाड़ी की भी है। तो मॉनसून अरब सागर से ये मॉनसून जब इसका उत्पत्ति होती है तो उस स्थिति में ये मॉनसून चलती है, ये तटीय क्षेत्र की ओर चलने लगती है। लेकिन इसके पहले मैं आपको यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मॉनसून का अर्थ बारिश होना नहीं है। मॉनसून एक हवा है जिसमें आर्द्रता समेटे लिए होती है। बारिश क्यों होती है? तो बारिश होती है कि मॉनसून यदि किसी पहाड़ से टकरा गया या किसी ऊंचे स्थान से टकरा गया या फिर तटवर्तीय क्षेत्र में आकर के इसका ताप परिवर्तन हो गया, तब संघनित होकर के बारिश होगी, या पर्वत से टकरा करके तब संघनित होकर के बारिश होगी। मॉनसून का सीधा अर्थ बारिश नहीं होती है। मॉनसून का अर्थ है कि एक मौसम के अनुसार बदलने वाली हवा जिसमें आर्द्रता परिपूर्ण होती है। तो मॉनसून ये चलती है सबसे पहले भारत में केरल तट पर पहुंचती है। किस तट पर पहुंचती है? तो केरल तट पर पहुंचती है। मॉनसून सबसे पहले भारत में किस तट पर पहुंचती है, किस राज्य में पहुंचती है? तो केरल राज्य में पहुंचती है। इसको याद रखेंगे। अब केरल में पहुंचती है 1 जून को, 1 जून के लगभग। हम कह सकते हैं 1 जून नहीं तो जून के प्रथम सप्ताह में तो पहुंचना ही पहुंचना है, जून प्रथम सप्ताह में। और बात आप जाने कि जून प्रथम सप्ताह में
हो सकता है मानसून एक दो दिन पहले चला भी या एक दो दिन बाद चला भी। हम ये कह सकते हैं कि केरल तट पर मानसून सबसे पहले पहुंचती है, उसका पहुंचने का प्राय समान समय जून प्रथम सप्ताह है 1 जून के आसपास पहुंचना चाहिए। 2 दिन पहले 2 दिन लेट ये हो सकता है। तो जून 1, इसी तरह से जून 9 को चलेगा तो ये ऊपरी भारत के क्षेत्र में जैसे जैसे उत्तर पहुंचेगा तब जून 15 तक आप देखिएगा तो ये वाला लाइन आता है। तो मानसून जो आती है तो सबसे ज्यादा मानसून की बारिश होती है वो है दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून मानसूनी, इससे सबसे ज्यादा बारिश होती है 73.3% के आसपास हम कह सकते हैं कि ये होता है। और फिर लौटती मानसून यदि हम कहें, जिसको परवर्ती मानसून भी कहते हैं, लौटती मानसून, इससे बारिश होती है 13.7%। आप ले लीजिए मोटा मोटी बारिश का सबसे ज्यादा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ये एक बार आयुष में पूछा भी था, सबसे अधिक बारिश किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। मानसून आई एक जून के आसपास केरल तट को छुई, कह सकते हैं 10 से 15 जून तक ये बिहार तक पहुंच जाती है। इसके बाद दिल्ली तक कहिएगा तो 20 से 25 जून तक पहुंच जाती है। मानसून जब आती है तो इस तट पर टकराने के बाद ये एक तो सीधे निकल जाती है और एक इधर से निकलती है। इसको हम कहते हैं बंगाल की खाड़ी वाली शाखा, इसको कहते हैं अरब सागर वाली शाखा, इसको अरब सागर वाली शाखा कहते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून जब आती है तो सबसे ज्यादा वृष्टि करती है। अब देखिए कि इसके रास्ते में ये जो गुजरती है, अब इसका किस तरह से मैकेनिज्म बदलता है, किस तरह से इसका प्रभाव होता है। तो हमने आपको पहले ही बतला दिया कि जून प्रथम केरल तट पर, जून प्रथम सप्ताह जून 15 तक बिहार तक पहुंच जाती है, जून 24-25 तक दिल्ली तक, और जून पूरे महीने अंत तक आप पहुंच जाइए, अर्थात कि जुलाई स्टार्ट होने से पहले पूरे भारत को ये अपने अंदर समाहित कर लेती है मानसून। अब मानसून के यहां पर आप चलिए, ये जो शाखा चलती है तो यहां राजस्थान में एकमात्र पहाड़ी अरावली पर्वत है, वो मानसून के दिशा में ही पड़ती है। अब जैसे अरावली पर्वत है तो उस स्थिति में, और उसका हाइट भी छोटा है, तो वहां पर उससे टकराता नहीं है और मानसून के हवा के दिशा में ही पड़ता है, वो उसका अवरोध नहीं पैदा करता है, जिसके कारण बारिश राजस्थान में नहीं होती है, कम होती है, नहीं के बराबर होती है। इसी के लिए हम कहते हैं कि भारत में सबसे कम यदि बारिश कहीं होती है तो राजस्थान में होती है। अब यहां पर चले आइए, ये हिमालय पहाड़ के नजदीक, हिमालय से टकराने के बाद नेपाल के क्षेत्र में भयंकर बारिश होती है, तराई वाले क्षेत्र में। इसीलिए जब नेपाल के तराई वाले क्षेत्र में भयंकर बारिश होती है हिमालय पहाड़ से टकराने के बाद, तो बिहार में कई ऐसे नदी हैं जो बिहार से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से गुजरती है, तो नेपाल में जब भयंकर मानसून बारिश करती है तो वो बिहार में प्राय बाढ़ चले आती है, उत्तर प्रदेश में प्राय बाढ़ चले आता है। उसका कारण यही है कि हिमालय से टकराने के बाद मानसूनी हवा बारिश करती है। यहां पर चले आइए, एक हिमाचल प्रदेश में यहां पर एक धर्मशाला नाम का जगह है। धर्मशाला ये भी ऊंचे जगह पर है। तो जब ये मानसून हिमाचल पहुंचती है तो हिमाचल में धर्मशाला के निकट पहाड़ से टकराती है और धर्मशाला में जम करके बारिश करती है। एक और ध्यान रखिए कि जब ये हवा चलती है तो यहां पर एक जगह का नाम है मेघालय। मेघालय का अर्थ है मेघों का आलय। मेघ माने बारिश, आलय मीन्स घर। तो मेघालय का नाम ही दिया गया जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है। यहां पर 3 पहाड़ है, 3 पहाड़ है। एक गारो, खासी, जैंतिया। मान लीजिए हम इसको ऐसे बनाए, गारो, खासी, जैंतिया। ये कीट के आकार का भी इसको हम कर सकते हैं, 3 तरह का। गारो, खासी, जैंतिया यदि हम कहें, इसमें पूरी तरह से उग नहीं रहा है, चलो भैया हम दूसरे से लिखते हैं, दूसरे कलर से, ये अब उगा। अब मान लीजिए कि ये पहाड़ है, इसको ऐसे बना रहे हैं, ये बनाए, ये बनाए, ये बनाए। अब यदि हवा इसमें आई और यहां से जो हवा आई मानसून, लौटने वाली मानसून यहां आकर के पूरी तरह से नाच जाती है, अब भयंकर बारिश करती है। इतनी बारिश करती है तो ये गारो, खासी, जैंतिया 3 पहाड़ी, यहां पर बसने वाले जो आदिवासी होते हैं वो गारो, खासी, जैंतिया नाम से ही जाने जाते हैं। यहां पर भयंकर बारिश होती है और यहीं पर मासिन राम नाम का जगह है जो विश्व में सबसे ज्यादा बारिश के लिए जाना जाता है। तो विश्व में सर्वाधिक बारिश कहां होती है? मासिन राम में होती है। मासिन राम कहां है? मेघालय में है। ये गारो, खासी, जैंतिया क्या है? ये तीनों पहाड़ का नाम है।
गारो खासी जयंतिया कौन है? तो गारो खासी जयंतिया ये जनजाति का भी नाम है। ये पहाड़ कीप के आकार के में घूमी हुई है, जिसके कारण जब हवा आती है तो वो नाच जाती है और नाचने के बाद भयंकर बारिश करती है। तो ये हम देखें कि मानसून और मानसून से जो होने वाली बारिश है, और बारिश एक साहित्यिक पक्ष से मैं आपको बतलाता हूं कि जब बारिश आती है तो मोर नाचने लगते हैं, बारिश आती है तो आपका भी मन रोम रोम पुलकित होता होगा, आपका भी मन हर्ष विषाद में आ जाता होगा, आप भी रोमांटिक मूड में हो जाते होइएगा। यदि किसी ने आपको धोखा दे दिया होगा तो ये आपको यादें आती होगी, आपके आंख से आंसू बहने लगता होगा, और किसी का मन यदि प्रफुल्लित होता होगा तो उसका मन करता होगा जो अपनी यादों में खो जाते होगा। इसीलिए फिल्म में भी देखिएगा, भारतीय फिल्म में भी प्राय जब गाना हीरो और हीरोइन गाते हैं, जब अभिनेता और अभिनेत्री गाना गाते हैं तो अचानक वर्षा की फुहार कर दी जाती है ताकि मन रोमांटिक हो जाए, मन इलू इलू करने लगे, मन में जो है मन में प्रेम रस जाग पड़े। इसलिए मानसून अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। मानसून भारत के लिए, भारतीय कृषि के लिए, भारतीय लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, और मानसून यदि सही समय पर न पहुंचे तो चिंता हो जाती है। मानसून यदि सघन मात्रा में वर्षा न लाए तो भी चिंता, और मानसून यदि बहुत ज्यादा वर्षा कर दे असाधारण तो बाढ़ की स्थिति, और कम वर्षा करे तो सुखाड़ की स्थिति, संतुलित वर्षा करे तो भारत का अन्न उत्पादक या भारत का किसान खुश हो जाता है। किसान ने बल्कि पूरा भारत अपने फसल और पौधे से लहलहा उठता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि भारत के लिए मानसून एक वरदान से कम नहीं है। इसी के साथ मैं सुनील जी खाटी बिहारी आपसे विदा ले रहा हूं। जय बिहार, जय भारत।